नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज का जो झारखंड जीके का क्लास है, मध्यकाल में झारखंड ये टॉपिक है और इसका भाग हम पहले भी इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन बना चुके हैं, पहले भी वीडियो डाल चुके हैं और जो कुछ रह गया था उसको लेकर के यहाँ पे आए हैं और कुछ भाग जो इसका बच जाएगा उसका फिर हम वीडियो बना देंगे इसके बाद। तो यहाँ पर देखिए, इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलमा से संबोधित किया गया है, इस शब्द का क्या अर्थ है? कौन सा शब्द का? तो जमींदार ए खां आलम। देखिए इस शब्द का क्या अर्थ है जो संबोधित किया गया है कोकरा के नागवंशी शासक को, किसने संबोधित किया है, कहां पर? तो मुगल कालीन ग्रंथों में। तो इस शब्द का अर्थ है हीरे के खान का मालिक। याद रखेंगे क्या है इस शब्द का अर्थ? हीरे के खान का मालिक है इस शब्द का अर्थ, जमींदार ए खां आलमा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी। हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी इसके अनुसार? आईने अकबरी के। तो आईने के अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की जो मालगुजारी थी वो थी 15,500 रुपए। आगे सवाल है, 1590 से 91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तलकुपी में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था? कहां पर? जब वो जा रहे थे मिदनापुर अभियान में 1590-91 में, तो वो कौन थे? तो वो थे मान सिंह, जिन्होंने यहाँ पर मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। आगे सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक तुजु के जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को पोखरा पर विजय करने हेतु भेजा था? यानी कि सवाल यहाँ पर यह है कि प्रसिद्ध पुस्तक तुजु के जहांगीर के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो वो समय क्या था? तो याद रखेंगे वो समय था 1615 ईस्वी का। चलिए आगे सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? यानी कौन से ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने का जो वर्णन किया गया है, तरीकों का वर्णन किया गया है, वो किसमें किया गया है? तो वो किया गया है तुजु के जहांगीरी में। शंख नदी से कैसे हीरे प्राप्त करते थे इस तरीके को वर्णन किया गया है। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो दुर्जन को झारखंड के जो नागवंशी शासक थे दुर्जन साल, उनको जहांगीर के द्वारा शाह की उपाधि प्राप्त की गई थी। आगे सवाल है, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? कहने का मतलब झारखंड का गवर्नर कौन था? तो उस समय झारखंड का गवर्नर जो है वो था इब्राहिम खां। चलिए, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो झारखंड के चेरो राजा वो थे कौन? झारखंड के चेरो राजा अनंत राय थे। झारखंड के चेरो राजा अनंत राय जो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, क्या नाम? अनंत राय। चलिए आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? हीरो का पारखी का मतलब यह है कि हीरो को वो पहचान सकता था, तो वो था दुर्जन साल, जिन्होंने हीरो को पहचाना था। नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? तो याद रखेंगे उनको 12 वर्ष तक कहां कैद रखा गया था? ग्वालियर के किले में। किसको? दुर्जन साल को। आगे है, जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फाथ जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? यानी कि जहांगीर के शासनकाल में वो सूबेदार कौन थे जिन्हें फाथ जंग की उपाधि प्रदान की गई थी?
तो वो सूबेदार का नाम था इब्राहिम खां। आगे सवाल है, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? तो किसे किया गया था? जफर खां को कोकरा क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने का आदेश दिया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा 1612 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय उस समय चेरवंशी शासक कौन थे? वो चेरवंशी शासक का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है कि चेरवंशी शासक कौन थे। तो चेरवंशी शासक थे अनंत राय। कौन थे चेरवंशी शासक? अनंत राय, याद रखेंगे। आगे सवाल है, 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले में दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो दुर्जन साल ने 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। आगे सवाल है, एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा इनमें से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो जहांगीर हीरे की पहचान करने के लिए दुर्जन साल को कैद करके ले आया था, और जब दुर्जन साल ने हीरे की पहचान कर दी तो जहांगीर ने उसे शाह की उपाधि दी थी। याद रखेंगे। आगे सवाल है, निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण से हो गई थी? तो मुगल द्वारा क्या किया गया था? दिल्ली में ले जाकर के उनको शेर के साथ लड़वा दिया था। तो वो कौन थे? निम्न में से कौन से थे चेरो राजा? वो थे सहबल राय। याद रखेंगे। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने के कारण से बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? तो बंदी बनाकर दिल्ली ले गया था कौन से चेरो शासक को? तो वो भी सहबल राय को ही दिल्ली ले गया था बंदी बना करके। जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? खुर्रम ने अपना राजधानी जो बनाया था अपना, वो किस क्षेत्र को बनाया था? तो खुर्रम ने, याद रखेंगे, अपनी राजधानी जो है वो राजमहल को बनाया था। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? मुगल सूबेदार को खुर्रम ने मारकर क्या किया था? राजमहल पर अधिकार कर लिया था। तो वो था इब्राहिम खां, जिसको मारकर खुर्रम ने राजमहल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। आगे है, मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था? ये सवाल यहां पर है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा शाइस्ता खां। क्या हो जाएगा? शाइस्ता खां। 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया था? तो याद रखेंगे, वो अब्दुल्ला खां था जिन्होंने 1,32,000 मालगुजारी को बढ़ाकर कर दिया था। शाहजहां के शासनकाल में के समय पलामू का शासक कौन था? यानी कि जब शाहजहां का शासन चल रहा था तो उस समय पलामू का शासक कौन था? तो उस समय शाहजहां के समय पलामू का जो शासक था वो था प्रताप राय। चलिए आगे सवाल है, इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्राप्त प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो इतिकाद खां द्वारा सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? यहाँ पर यह सवाल है। तो प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया गया था। आगे सवाल है, 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया था? तो किसे ये आदेश दिया गया था? किस सूबेदार को नियुक्त किया था? तो वो सूबेदार था इतिकाद खां।
आगे सवाल है, शाइस्ता खान ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था तथा जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली थी? तो शाइस्ता खान ने पलामू पर जो आक्रमण किया था वो समय था 1641 ईस्वी का। चलिए, तो इस तरह से जो इससे टॉप 20 आपका 25 क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आज करवाया है, और जो बच जाता है उसका भी नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।